जॉब के साथ अगर आप डेली टाइम निकाल सका 3-4 घंटा भी अगर निकाल सका ना तो बिल्कुल असंभव है कोई भी लक्ष्य। आग लागी थार अंदर की ललक जागी इतनी भयंकर कि अपन यो काम करनी है तो एक अटेम्प्ट नहीं तो दूसरा अटेम्प्ट में पक्को ही श्योर सिलेक्शन होना ही है। लेकिन जो एक कदे कदे ताना मार दे वहाँ लोग, कदे कदे रिश्तेदार मार दे वहाँ, कदे कदे माता पिता मार दे वहाँ, तो बी को बहुत बड़ो इफेक्ट पड़े माइंड के ऊपर। सोशल मीडिया वगैरह हटाओ, एक बार तैयारी करके देखो। एक साल में रिजल्ट नहीं आना तो एक बार मेरे से बात करियो थे। यदि बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना ही नहीं चाहिए। वो जो लाइन में जाना चाहता है ना उसका सपोर्ट करो कि तू इस लाइन में भी अच्छा कर सकता है। क्या करना चाहिए को कि जो एग्जाम से ध्यान जो है वो बने रहे। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। राम राम साहब, मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज अब पहुंचे हैं झुंझुनू के बजावा ग्राम पंचायत के में, जहाँ अपने साथ अभिषेक जी मीणा मौजूद हैं, जो कि फिलहाल अभी आरएएस के मायने सिलेक्शन हुए हैं। को आंसू बातचीत करांगा कि आखिर क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ाई के साथ में, और जो फिलहाल ये बता रहे हैं कि नौकरी में भी ये है, तो नौकरी के साथ जो है पढ़ाई करी, सारी बातचीत करांगा। वीडियो एक बार शेयर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना। अभिषेक जी, सबसे पहले तो झलको मीडिया की तरफ से तान बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभिषेक जी, झलको मीडिया का दर्शक ये जानना चाहूँगा कि जो ते फिलहाल नौकरी कर रहे हैं अभी के साथ साथ, क्या तारी स्ट्रेटेजी रही, क्या रूपरेखा रही, भी कहते थे प्लानिंग बनाई और थे ये मुकाम तक पहुँच गया। जी देखिए कि एक महीना ये हो कि नौकरी तो मैं कर रही हूँ, तो नौकरी के सागे जो आदमी अपन टाइम को मिले इतनो, तो एक काफ़ा मतलब कि जो ऑफलाइन कोचिंग होगा कि जयपुर में रह के तैयारी करा आफा बा भी संभव होना, तो एक कोई ऑनलाइन कोर्स लियो मैं कोचिंग को, और मैं ट्राई करता हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ। मैं 3 से 4 घंटा डेली का निकालूँ और जो वीडियो चल रहे हैं बे देखूँ, बने रिवाइज़ करूँ। और मेरी एक स्ट्रैटेजी रही है कि लिख लिख कर याद करवाएगी, क्योंकि एक बार लिख काफ़ा याद करा तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहे। और यहाँ हो कि जहाँ 14 दिन पढ़ाई करी, 15 दिन रेस्ट ले लो, लेकिन 14 दिन होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी थे मेंटेन रखो। जने जाके थे लॉन्ग टर्म के अंदर जो चीज़ा थे इतना बड़ा अगर टारगेट थे सेट कर रखो जने अचीव कर सका आफा। और जब नोटिफिकेशन आयो बे के बाद में मैं क्या करूँ, जो मेरा पढ़वा का घंटा 3-4 घंटा मैं डेली पढ़ रही हूँ, बाद में बढ़ा के कर दिया 7-8-9 घंटा। तो 3 महीना में भी हिसाब से तैयारी करी नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो प्री क्लियर हो, प्री के साथ साथ महीने बेरो पटी होगी, 4 महीना वो टाइम है मार्गन मेंस को। तो मेंस के अंदर स्ट्रेटेजी यह हुआ है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करे, क्योंकि जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है भी हिसाब से ही पेपर लागे, 2 दिन पेपर लागे सुबह शाम, तो 4 पेपर हुए टोटल। तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ खरीद के 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर भी टॉपिक देता, भी टॉपिक में ढंग से अच्छा से याद करो, लिख लिख कर याद करो। फिर 15 दिन बे कॉपी भेजता, एक जगह अंदर क्वेश्चन होता, बाकी क्वेश्चन को आंसर करता, फिर भाई इवेल्यूशन होती। तो यह कंसिस्टेंसी बनाकर रखी 3 महीना तक। भी के बाद में मैं जयपुर आ गया, क्योंकि लास्ट का 1-2 महीना इंसान ने जो इतना बड़ा एग्ज़ाम हुआ तो आके जयपुर में भी तैयारी करनी चाहिए, लाइब्रेरी में बैठ कर आराम से बिना कोई और टेंशन के। तो बाद में बैठे बात तैयारी करी। तो इस हिसाब से जॉब के साथ अगर आप डेली टाइम निकाल सका 3-4 घंटा भी अगर निकाल सका ना तो बिल्कुल असंभव है कोई भी लक्ष्य। जे आप बात करा जॉब के साथ प्रिपरेशन करिए, लेकिन जो घर पे बच्चा रहे, पेरेंट की देख रेख में रही, लेकिन फिर भी मैं कौन कर पाऊँ और बाकी जो ध्यान है वो भटक तो रहे। तो एक मतलब एक लिए क्या करना चाहिए को कि जो एकदम से ध्यान जो है वो बने रहे। देखो सर, इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक किताब आवा है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो भी के अंदर जो माइंड सेट हो एक बच्चा को जो तैयारी कर रहे भी का किताब के अंदर ये बता दोगे, अगर थे माइंड सेट एक प्रिपेयर कर लोगा। मैं सबने राय भी दूंगा, एक बार पढ़ के देखो वह किताब, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है वह, एक बार पढ़ के देखो। एक बार थारो माइंड सेट अगर बन गो, थारे अंदर बाल अलग जागी, थारे अंदर आग लागी कि बस यो तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। चाहे थाने मतलब कि मान लो 1 साल में, पहले साल में कोई नहीं हो, थोड़ा नंबरा से थे रहेगा, लेकिन अगर थे भी का आग लागी थारे अंदर की ललक जागी इतनी भयंकर कि अपन यो काम करनी है, तो एक अटेम्प्ट नहीं तो दूसरा अटेम्प्ट में पक्को ही श्योर सिलेक्शन होना ही है। और मेहनत करो, क्योंकि मेहनत यह है, मेहनत कदे व्यर्थ हो जावे थे। अगर घर रह रहे हो थारकन तो ज़्यादा टाइम है,
आराम से 7-8 घंटा पढ़ो, बीका बाद में भी था ना आराम से रेस्ट करने के लिए 5-6 घंटा मिल जाऊँगा, जो भी करना था ना खेल कूद करनी है वो भी कर लो, टीवी देख लो वो भी कर लो। लेकिन एक चीज़ और है, फ़ोन छोड़ दो, सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह कोई मतलब का कौन है ये। छोटा फ़ोन लिया हो, एक नोकिया वाला फ़ोन रखो, क्योंकि मैं फर्स्ट जब मैं सीजीएल की तैयारी करी फ़ोन छोड़ दिया मैं बी टाइम पे, क्योंकि बी टाइम पर नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बी टाइम पर छोटो फ़ोन रखा कर दो कि सारा जितना भी डिस्ट्रैक्शन है सब ना छोड़ दो, 1 साल छोड़ के देखो चीज़ा, और एक बार किताब पढ़ के देखो थे थारो माइंड सेट है को प्रिपेयर करो और सारी चीज़ें छोड़ो। बिल्कुल है कि कोई भी चीज़ को ना जो क्रैक कौन कर सको। आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, तो मोबाइल की हिसाब आदमी छोड़ सके। जो ऐप है बिके अंदर सारे वीडियोस आ रहे हैं, बे रखो, बाकी तो इंस्टाग्राम होगो, फेसबुक होगो, यूट्यूब होगो, ये फालतू की जो एक्टिविटी ही टाइम पास की जो बोल सका मैं कौन करनी थारो को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो लास्ट के अंदर लाइब्रेरी आयो तो मैं मेरा फ़ोन है ना घर छोड़ के जाता हूँ, मैं लाइब्रेरी फ़ोन ही कौन लेके जाता हूँ, जो किताबें ही मेरे कन बस बे लेके जाता हूँ। तो भाई ये डिस्ट्रैक्शन वाली जितनी भी चीज़ें आप ना हटा दो एक बार, और बस जो थारा फोकस है ना बस बी पर कॉन्सेंट्रेट रहो। तबड़ा गोल ने लेके पता चला एक सरकारी नौकरी की तैयारी, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ा लेवल की, भाई गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन एक महीने कोचिंग को, बुक्स को, लाइब्रेरी को के रोल रहे। देखो सर, मैंने लगा अगर थे पहली बार कदम रख रहे हो ये फील्ड के अंदर, सरकारी नौकरी वाला फील्ड में, तो ओनली एक टारगेट डिसाइड करो, एक गोल थारो कि एक एग्ज़ाम मैंने पास करना है, और भी कि एक बार कोचिंग ले लो, थारो बेस बन जाओ वो कि बी का आसपास की चीज़ें ही रहेंगी। कोचिंग लिया बाद में जो कोचिंग का नोट्स है बाना गोट के पी जाओ, 4 बार 5 बार 6 बार जितने भी बार रिवाइज कर सको ना थे, एक बार चीज़ कर लो, बी के बाद में थे एग्ज़ाम दो। मोस्ट प्रोबेबली तो 90% चांस है कि अगर थे ढंग से तैयारी करिए तो सिलेक्शन हो ही जाओगे। और लाइब्रेरी को रोल जो थे पूछा भी के अंदर, लाइब्रेरी को रोल ये है कि लाइब्रेरी में थे सारा टाबरन देखो सारा पढ़ाई कर रहे हैं, तो थारा मन में भी एक चीज़ आ गई कि यार सब कर रहे हैं मैं भी करूं, मैं अच्छा से करूं चीज़ा, तो भी के अंदर कंसंट्रेशन की एक पावर है, बस ज़्यादा डेवलप हो घरा से, क्योंकि घरा तो कुछ भी काम आता रहा छोटो मोटो भी। और कोचिंग आफा एक बार कर ली, बी के बाद में नोट्स है बे घोट के पी जाओ, बी के बाद में एक बार एग्जाम दो, अगर ठंड लग रही थोड़ी कमी है तो 1-2 बुक्स यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके बे बुक्स और पढ़ लो, ताकि एडअप हो जाए चीज़ें, आराम से सिलेक्शन हो सके। आरएस की प्रिपरेशन ठीक करी, लेकिन कौन सी बुक इस्तेमाल करो, कौन सी बुक ते दर्शकों ने बेस्ट प्रेफरेंस में रखना चाहोगा? देखो सर, मेरे को इतना टाइम को नहीं हो कि मतलब कि मैं बुक्स छाट कर रख सकूं। मैं जो कोचिंग में तो मैं क्या करूँ, बीका जितना भी नोट्स आना, क्योंकि बाका नोट्स भी बहुत है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है बी के अंदर, तो बाका नोट्स ने मैं आया कोशिश करी कि बाका नोट्स ने कर लूँ, लेकिन फिर भी मेंस के अंदर भी आए होगी 3 सब्जेक्ट जो मैं ढंग से प्रिपेयर कौन कर पाया। मैं 5-6 रिवीजन की बात करूँ, मैं 1-2 बार ही कौन पढ़ पाया वो सब्जेक्ट में। कोचिंग का नोट्स है, एक बार बाना करके देखो, ढंग से करके देखो, ऐ नहीं कि एक बार पढ़ लियो चीज़ें बाद में दूसरी किताबें भी, जितना कम मटेरियल थे रखो और जितनी बार रिवाइज करोगा उतना थानू प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते या फिर पहले भी कोई अटेम्प्ट होता है? नहीं, आरएस को तो मेरा पहला अटैम्प्ट हो। आरएस को मैं सोचो भी कोने हो, आरएस को तो मैं सोचो कि सीजीएल की नौकरी, इंस्पेक्टर की नौकरी, मैं सोचो बढ़िया से नौकरी करूँगा, लेकिन 3-4 महीने के बाद मैं ये होगा कि घर की थोड़ी सी एक याद आ जाओ, बड़ी दूर है गोवा, तो बाद में मैं जनवरी 2021 में शुरू करूँ, बी टाइम पे कोर्स खरीदो, बी के बाद में शुरू करूँगा। सीजीएल भी लोगों की चॉइस हुआ कौन मिले लोगन, लेकिन थे सीजीएल छोड़वा के पीछे क्या कारण और आरएस में आवा के पीछे मतलब की मुख्य कारण रहा? देखो सर, आरएस की सर्विस ऐं की सर्विस है जिसके अंदर एक पब्लिक डीलिंग को स्कोप बहुत ज़्यादा है, और जितनों थे विकास सोचो हो कि आपने करना चाहिए उतनों काम थे कर सको, जितनों थे चाहो हो कि समाज में थोड़ा बदला की, और जितनी भी गंदी प्रवृत्ति है, असामाजिक तत्व वगैरह है बाने सुधार सको, तो बेस सारी चीज़ें आफा प्रशासनिक सेवा के अंदर ही रह के कर सका। सीजीएल के अंदर क्या हुआ कि थाने एक सेक्टर मिले थे, बस 20 सेक्टर के अंदर ही रहो, और आरएस के करे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर तरह का लोग, हर तरह का काम थाने करवाना पड़ेगा, इतनी सारी योजनाएं चल रही है, बाकी थे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाओ, तो बहुत बड़ा स्कोप है कि जनता की सेवा कर सको थे। तो मेरी रुचि है ये चीज़ के अंदर, तो मैं ई लिया अभी मैं। ख्वाब चाहे थारो हो आरएस को और वो हकीकत में बदल गो कशोक लाग रहे? बहुत बढ़िया ही लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जॉब के आगे तैयारी करता करता बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि बहुत कम लोग हुए हैं जो कर पाए, तो अचीवमेंट है मेरे लिए भी, मेरे घर वाले के लिए भी, तो बहुत खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा की को सपोर्ट मिलो था? सबसे ज़्यादा मैं मम्मी पापा दोनों को सपोर्ट है, और दादाजी को भी मेंशन करना चाहूँगा मैं। अभी तो गुजर गया, 3-4 साल हुए अपन गुजरे, लेकिन बाकी सोच ही, बाकी एक विश्वास हो स्टार्टिंग से, जब मैं कॉलेज कर रही भी टाइम से कि
मारो टाबर है, इंटेलिजेंट है, लागो को पक्को लगो, कदे डिमोटिवेट कौन करे। मम्मी पापा भी हमेशा मोटिवेट करे मन बहुत ज़्यादा। जे कई बार पेरेंट के थोपते ही बच्चा के ऊपर कि भी तानी ये फलानी तैयारी लाइन में जाना है, आ तैयारी करनी है, कतई के सही है, फिर भी का गलत परिणाम भी आपने देखने मिले। जैसे कि कोटा की बात ले लें तो बड़े कुछ बच्चा सुसाइड भी करे, तो कतई के जरूरी है कि लाइन होनी चाहिए, माता पिता की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। देखो बच्चा ने कदे प्रेशर के अंदर नहीं डालना चाहिए। बच्चा ने माता पिता एक काम कर सके, बस बच्चा ने मोटिवेट करो थे, क्योंकि जो तैयारी करनी है बा बच्चा ने करनी है। अभी के ऊपर कितनों प्रेशर लेना वो हैंडल कर ले गो या कोने थे बिन बोल रहे कोई चीज़ करने के लिए, तो बिल्कुल कौन को नहीं आना चाहो। नौकरी तो सबने करनी है, चाहो भी नौकरी करना, लेकिन जो एक कदे कदे ताना मार दे वहाँ लोग, कदे कदे रिश्तेदार मार दे, कदे कदे माता पिता मार दे, तो बी को बहुत बड़ो इफेक्ट पड़े माइंड के ऊपर। बात जो माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बच्चा को माइंडसेट कदे खराब मत होने दो। बिना हमेशा ऐसा फील कराओ कि तू जो है तेरे अंदर इतनी पावर है, तू सब कुछ अचीव कर सके। तेरा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। बिना फज्जाए को फीड करेंगे ना, वो बया कोई रिजल्ट ला के देखो। अब मेरा पेरेंट्स मैंने हमेशा मोटिवेट करा, कदे भी आज तक मैंने एक बार भी मैं आगे मुँह से सुनी कि तेरे से यह चीज़ को नहीं हो सके। तो बी को रिफ्लेक्शन ये है कि मेरा जो आउटपुट है ना हमेशा बढ़िया निकल का हो, क्योंकि मैं भी अपने मानूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। चाहे नहीं होगा, चाहे इतना नहीं दिमाग काम करता हो, लेकिन बी के हिसाब से मेहनत करूँ बाद में मैं, और जो मेहनत करोगे ना बी बंदो रिजल्ट लेके आओगे, चाहे कुछ भी हो। तो पेरेंट्स मोटिवेट करो, डीमोटिवेट तो कदे ही मत करो। बिन 2 साल लग जाऊंगा, 3 साल लग जाऊंगा, और नहीं भी हो तो किमें ना किमें तो करेगो जिंदगी के मायने, कोई धंधो खोल लेगो, कुछ और बिजनेस कर लेगो, लेकिन डीमोटिवेट कदे मत करो भी चीज़ ने। माइंड सेट ने कर बगले कोई खान पीन को भी अहम रोल लगे, कोई टाइमिंग शेड्यूल वगैरह खाना को? नहीं सर, मन तो कौन लगे कि यह चीज़ मैटर करे। मैं तो खुद रात में पढ़ाई करूँ, मतलब है मान लो 10 से लेकर 6 बजे तक को टाइम है, अभी के अंदर तैयारी करूँ। सुबह वाला भी है, सेलेक्ट हुआ है, और खान पीना को भी कोई फ़र्क को ना, मस्त रहो, आराम हो, थारी पढ़ाई करो। बस 10 घंटा, 10 नहीं 6 से 8 घंटा डेली घर रह रहा हूँ, 6 से 8 घंटा बहुत है, मोर देन इनफ है। तैयारी कर रहे हैं बच्चा के संदेश देना चाहोगे तुम्हारे चैनल के माध्यम? मैं बानो बोलना चाहूँगा, लक्ष्य एक डिसाइड करो, ऐ यानी कि 2 नावों पर पग रख के बैंक में कर लियो, एसएससी भी कर लियो। एक लक्ष्य डिसाइड करो, 1 साल 1.5 साल पूरा डेडिकेशन के साथ में फ़ोन छोड़ दो, सोशल मीडिया वगैरह हटाओ, एक बार तैयारी करके देखो। 1 साल में रिजल्ट नहीं आना तो एक बार मेरे से बात करियो थे कि की चीज़ के लिए को नहीं आ रहा, एक बार करके तो देखो थे। ललक जगह भाई कोई ने हेल्प चाहिए तो अभिषेक जी संपर्क कर सको। और गाँव मां थान बता चुके हैं कि लोकेशन थान में दे चुके हैं, हाँ संपर्क कर सको हो। और अभिषेक जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं था रहा हूँ, जैसे कि माता पिता को भी अहम रोल बताया जाए बच्चा के लिए, तो माता पिता कैसे अपना आपने रोकें कि भाई बच्चा पर थोपे नहीं कोई चीज़? अब देखो माता पिता तो बच्चा ने एक तो पाल पोस के बड़ा कर दो। ग्रेजुएशन के टाइम पे सबकी उम्र शायद 20-21 के आसपास हो है, तो बाकी सबकी इच्छा तो वही है कि मेरे बच्चों बस ग्रेजुएशन करता ही नौकरी लग जाए। लेकिन जो सरकारी नौकरी है ये प्रोसेस टाइम ले हुआ है, मतलब एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाऊँ अभी के बाद में 2-3 साल लग जाऊँ ज्वाइनिंग के अंदर। तो एक राय देना चाहूँगा, 21 साल भी तो पढ़ लो, 4 साल और पढ़ लोगे तो क्यों जाओगे, कुछ ही कौन फर्क पड़े, कुछ भी कौन फर्क पड़े। डीमोटिवेट कर दोगे बिल्कुल इतना भयंकर फर्क पड़ोगे। जहाँ कोटा की बात है, बच्चा सुसाइड कर ले कच्ची उम्र का मायने, तो सपोर्ट रखो, क्योंकि अपने भारत के अंदर माता पिता और फैमिली इतना बड़ो पिलर है स्ट्रेंथ को। अगर वही पिलर मतलब कि स्ट्रेंथ ना देकर बिना नेगेटिव चीज़ें फीड कर रहे हो है तो बेगा माइंड पर भी के बीतेगी ये बताओ। तो यह वाली चीज़ है। अभिषेक जी का मम्मी पापा अपने साथ ही बहुत जाना कि बन कशोक लाग रहे। आंटी जी राम राम। राम राम। आंटी जी अभिषेक पहले नौकरी में, फिर वही चॉइस RS बननो, और RS बनगा कशोक की लाग रहे धन? अच्छो लाग रहे, बढ़िया लाग रहे हो कि भाई ये कि देखो और भी कोई बच्चा निकले, गाँव का निकले, और कोई ये थार वीडियो देखे हैं तो बन के ऊपर प्रभाव पड़े, वे भी निकले, अच्छा लाग रहा है, बढ़िया लाग रहा है। तो शुरू से जो अभिषेक हो छोटा पनो कसी की मतलब था के लाग तो शुरू पढ़ाई में कसा क्या? शुरू से ही होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, खूब पूरी किताब याद रहती है। परीक्षा के टाइम में मैं बोलती बेटा पढ़ ले, तो मम्मी ले किताब ले, तू कट्ठा भी पूछ ले, कट्ठा से भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई सो भी मतलब बीच में से या लास्ट में सब याद रहता। शुरू से कॉन्फिडेंट और कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ाई करी हमेशा? हाँ होशियार हो, पढ़तो भी को नहीं तो स्कूल में पढ़तो ना भाई याद हो जाता है। नवोदय में भी सिलेक्शन हो जाएगा, 5वीं क्लास में नवोदय में होगो, लेकिन वो फिर बैठे कौन रहे हो, थोड़ा 1 साल रहे बाद में वापस आगो। बोले मम्मी 6ठी में गयो, बोले 7वीं तू मैंने बैक करवा दे, जंप करवा दे, मैं 8वीं को एग्जाम देके तेने मेरिट में ला दूंगा। और एक 94% आया जिस टाइम बोर्ड चाल तो 8वीं।
बेटो 2-2 3-3 नौकरी छोड़ के फिर एक नई नौकरी पकड़ ली, के लाग रहे है? बहुत बढ़िया लग रहे हो सब। आगे भी कोई उम्मीद है कि भाई RSO में बड़े IAS की तैयारी वगैरह करें? IAS की तैयारी तो ये करेगा नहीं, लेकिन RS के अंदर और को एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा है अभी। इसमें सेटिस्फाई नहीं है ये, जो अभी फ़िलहाल जो निकला है, जो ये चाहता है कि मैं टॉप में निकलूँ। ठीक है, क्या करो? मैं एग्रीकल्चर में हूँ, कृषि विभाग में हूँ। तो शुरू से जो फैमिली सपोर्ट मिलती रही हो? हाँ, शुरू से फैमिली सपोर्ट है। जो माइंड सेट हो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रति या फिर आगे बढ़वा के प्रति, वो फैमिली से मिलती रही हो? देखो, परिवार के अंदर हमारे पूरा परिवार इसके तहत सभी नौकरी कर रहे हैं। हमारे पिताजी अकाउंट्स ऑफिसर थे, हम 4 भाई हैं, चारों सर्विस में। थानो एक चीज़ जानना चाहूँगा जैसे कि बच्चा पर आजकल की है माँ बाप थोप नहीं चीज़ा कि भाई थाने योग करना ही पड़ेगा, और बात चीज़ फिर एक गलत तरीका से बच्चा के ऊपर निकल के आवे, बच्चा सुसाइड तक चले जाए, मगर माइंड पर अत्तो प्रेशर बने रहे कि भाई कोई चीज़ में ध्यान कौन लगा सकें। तो एक मतलब ये चीज़ ने माँ बाप कहीं दूर करें, अपना आपने कहीं से संतुष्ट रखें कि भाई बच्चों कुछ कर लेगो। अजी, बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना ही नहीं चाहिए। वो जो लाइन में जाना चाहता है ना, उसका सपोर्ट करो कि तू इस लाइन में भी अच्छा कर सकता है। प्रेशर में डालो उसको। प्रेशर में डालो। तो माता जी कई बार क्या रोला करें माँ कि बेटा पढ़ेगा उनको, तो अपन कहीं से कंट्रोल करें माँ बाप? अब देखो, बच्चा को भी वो ध्यान देना चाहिए कि बच्चा को दिमाग के हिसाब से है। अगर उनको पढ़ाई में मन लाग रहा है या थोड़ो इन्न बिन्न हो रहे हो तो बिन देखो समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। अभिषेक जी का दोस्त अपने साथ मौजूद है, अहूँ भी जाना अभिषेक जी की रुचि क्या में है? राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मोहित नाम है जी मेरा। की क्या करो? मैं भी तैयारी करूँ। तैयारी करो, ठीक है, करो। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अभिषेक के साथ कताक दिन होते, बचपन से हो या फिर बाद में दोस्ती हुई? बाद में दोस्त थी, 1.5 साल पहले जब थारी? आया। मारी भी इतनी की साल 1.5 साल पहले 12 रिया करता, जब बाद में गाद माँ आया ना, जदसू हुई नहीं। पहले क्रिकेट वगैरह खेलता जी, टाइम पर तो मिला ही करता मैं, लेकिन अतरी को नहीं ही जब भाई साहब भी कराया करता, आज भी कराई बस भाई। नहीं, जब थे मिला तो थान के लाग तो कि भाई सरकारी नौकरी लाग जाएगा, या फिर थान कुछ कहता, कुछ शेयर करता था सर? नहीं, बिल्कुल वो तो हो ही कि जहाँ CGL का ये लग गया और मेरो भी हो, फिर गाइडेंस में आकर नहीं लेते, यही मैंने बताता कि इतनी यो करनी है किताब वगैरह। जब मैं स्टार्टिंग करी तो वहाँ का नहीं आए हो, ये मैंने अरे कमरा का मायने बिठा के पूरी लिस्ट सी बना के दी कि भाई यह किताब लेनी है या करना है, पूरा गाइडेंस दियो। और आज भी मेरी दिक्कत आओ तो मानी फ़ोन करूँ, वैसा भी दिक्कत है तो बता दी। नेचर आप है। आगे प्रिपरेशन देखता थान के लाग रहे हो जी टाइम, ये जब नौकरी नहीं लगे जब की उम्मीद लाग रही, लागेगा नहीं लागेगा या फिर कुछ और स्थिति समझ में? नहीं जहाँ NIT करेगा ही मैं तो बात तो ही कि लाग जाएगा, लेकिन अब कतो टाइम लाग सी क्या करेंगे वो है कि अब प्रोसेस भी थान बेरो 3-3 साल है। या को CGL में 18-19 में शायद 17 में, तो मैंने 21 में जाता दी, 3 साल 4 साल को टाइम लगा दियो। फिर RS को तो एग्ज़ाम प्री ही बिसु 6 महीना पहली तैयारी करवा ला गया। फिर यहाँ सोचा कि अगले इस साल नहीं होगा तो अगला अटेम्प्ट में तो पक्का ही होगा, लेकिन होगा। खबरों अपडेट रहने के लिए और पल पल की खबरों जुड़ा रहने के लिए बना रहो झलको झुंझुनू के साथ।